हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपन एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पढ़ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25। एक एपी है 9 17 25, ये एक एपी है। इस एपी में मस्ट बी टेकन हाउ मेनी टर्म्स, मस्ट बी टेकन यानी कि इस एपी की कितनी टर्म्स आपको लेनी होंगी टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी कि इस एपी की कितनी टर्म्स लें कि उन सब टर्म्स का जो सम है वो कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो n की वैल्यू पता करनी है, बट सम जो दे रखा है लास्ट में, सम कितना दे रखा है, 636। ओके, तो इसमें से जो जो इंफॉर्मेशन अपने पास है वो अपन निकाल लेते हैं। क्या है, a इज इक्वल टू तो आ जाएगा 9, d आपको बार बार बताते आया हूं, d वैसे ही निकालना है, a2 माइनस a1, तो क्या आ जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। d की वैल्यू भी आ गई। n की वैल्यू आपको पता करनी है, ओके कर लेंगे। sn इज इक्वल टू सम दे रखा है 636, कोई डाउट नहीं है यहां तक। तो ये अपने पास इंफॉर्मेशन थी। अब देखो sn वाला फॉर्मूला क्या होता है, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो वहां पे अपने को n चाहिए, तो n तो अपन निकाल लेंगे। sn की वैल्यू अपने पास है, a की वैल्यू है और d की वैल्यू, तो अपन अपने फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते देखो। sn की वैल्यू जो जो वैल्यू आपके पास है वो पुट करते जाएंगे। 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपने पास है 9 इंटू प्लस n-1 इंटू नहीं है प्लस है, n की वैल्यू अपने को पता करनी है, इंटू d की वैल्यू कितनी है अपने पास 8, निकाली अपन ने आगे। ओके, सोल्व करते हैं। 636 इज इक्वल टू n, देखो अंदर से 2 निकाल लेते हैं, कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या रहेगा 9 प्लस n-1 और यहां से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रह गया 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 प्लस इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4n-4। ओके, अब देखो अब क्या आएगा, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 636 इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सोल्व करते हैं। यहां पे सोल्व कर दो, एक स्टेप और लिख देता हूं। 636 इज इक्वल टू n इंटू n-4 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4n। ओके, अब देखो नेक्स्ट 5 प्लस 4n है, तो 636 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n प्लस 4n स्क्वायर। देखो 5 को n से मल्टीप्लाई किया 5n आ गया, 4n से मल्टीप्लाई किया तो 4n स्क्वायर आ गया। अब इस 636 को इधर लेके जाते हैं, तो 4n स्क्वायर पहले से है वहां पे, प्लस 5n भी पहले से है और माइनस का 636 और आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अपने पास इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए देखो इसकी कंडीशन क्या होती है कि 5n को इस तरीके से ब्रेक करते हैं अपन कि अगर उस ब्रेक किए हुए उन दो पार्ट्स को अगर अपन प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तब तो प्लस का 5n आ जाए, और मल्टीप्लाई करते हैं तब इन दोनों के मल्टीप्लाई की क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो वो पार्ट्स क्या होंगे, देखो 4n स्क्वायर प्लस यहां पे मैं लिख देता हूं 53n और माइनस का 48n। तो 53 माइनस 48 कितना आएगा, देखो 53 और मल्टीप्लाई करते हैं 48, 8 3 जा 24, 2 8 5 जा 40 और कितना आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 1 4 बाय 20 और 1 कितना आएगा 21, कितना आएगा 4 4 5 और 2 25 44। और ऐसे ही अगर अपन 636 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी अपने पास कितना आएगा 25 44 ही आएगा। ठीक है, तो ये अपने पार्ट्स हो गए, इनको अपन ने ब्रेक कर लिया इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे, अब आगे अपन इसको सोल्व करते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहां पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, माइनस का 48n और प्लस का 53n। ओके, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा और इन दोनों में से, इसमें से क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, 4n कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा अंदर, यहां पे n माइनस 48 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12 और n तो बाहर चला गया। ओके, प्लस अब यहां से भी कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि अंदर क्या बच जाए आपके पास n-12,
तो अपन निकालते हैं 53 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या रह जाएगा n-12 अंदर रह जाएगा इज इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों में देखो n-12 और n-12 है, कॉमन निकाल लो n-12, तो अंदर क्या रहेगा n-12, तो यहाँ पे तो रह गया 4n और प्लस यहाँ पे क्या रह गया 53 इज इक्वल टू 0 हो गया। आगे सोल्व करते देखो, इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, n-12 इज इक्वल टू 0 और एक आ गया 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब देखो 12 आगे जाएगा तो n इज इक्वल टू प्लस का 12 हो गया, ओके। अब दूसरी वैल्यू और निकालो, 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। तो देखो ये वैल्यू क्या है माइनस में है, जबकि n की वैल्यू तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकती। कहीं पे मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये एक सीक्वेंस, ये एक लाइन है और इस लाइन में आप माइनस 53 अपॉन 4 नंबर पे, यानी कि माइनस, या फिर ऐसे बोलो माइनस 5 नंबर पे जाके खड़े हो जाओ, हो सकते हो नहीं। तो n की वैल्यू ये जो सीरीज होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, नंबर ऑफ सीरीज कभी भी माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। तो अपन कौन सा लेंगे 12, देन n की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। यही अपने को इसमें पता करना था कि कितनी टर्म्स ले, 12 टर्म्स ले लेंगे तो इसका जो सम है वो कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले वही करते हैं स्टार्ट इसको। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म a की वैल्यू दे रखी है आपको 5 है। द लास्ट टर्म को अपन an से भी लिखते हैं या फिर n से भी लिखते हैं, तो वो क्या है 45, क्योंकि nth टर्म लास्ट टर्म हो गई ना, तो n से भी लिखते हैं। एंड द सम दे रखा है, यानी कि Sn की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, यानी कि n की वैल्यू आपको क्या करनी है पता, एक तो ये। एंड द कॉमन डिफरेंस d भी आपको क्या करना है पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब ये है an भी है a भी है और क्या है d, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और एक Sn वाला। तो देखो an, क्योंकि इसमें अपने को दो फॉर्मूले यूज करके दो इक्वेशन बनानी होगी, फिर उसमें जो भी एलिमिनेशन मेथड वगैरह जो भी अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर अपन क्या निकालेंगे, कोई एक वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके फिर वहां से अपन क्या कर लेंगे, एक वैल्यू अपने पास आ जाएगी और उसी से दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल आएगी। देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहले ये वाला यूज करते हैं। an की वैल्यू जो 45 अपन ले लेंगे, 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी अपने पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, तो 45 इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ओके कोई दिक्कत नहीं। 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, या फिर इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व कर लेते हैं, चलो वो पहले बाद में दूसरे वाले फॉर्मूले लेते हैं। Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू a प्लस n, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, देखो 400 Sn की वैल्यू है, 400 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास 5 प्लस l लास्ट में अपने पास कितनी है 45, ओके। अब देखो 400 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 45 को 5 कितना हो जाएगा 50, 2 1 जा 2, 2 25 जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 400 इज इक्वल टू 25 इंटू n, ये यहां मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूं इक्वल के तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 400 अपॉन 25, देन n इज इक्वल टू कितना जाए 25 बन जाए 25 कितना होगा 50 और 25 6 जा 150 आ जाएगा 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब ये n की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा देखो यहां कर देते हैं 40 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देन 40 इज इक्वल टू 15d, इधर ट्रांसफर करेंगे तो d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, कैंसिल आउट हो जाएगा 5 8 जा और 5 3 जा, देन d की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 8 अपॉन 3। तो इसमें अपने को n की वैल्यू पता करनी थी, तो जो तो अपने पास आ गई 16 और d की वैल्यू पता करनी थी वो अपने पास क्या आ गई 8 अपॉन 3। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या है 17 एंड लास्ट टर्म को सेम वैसे ही an या फिर n से क्या हो जाएगा 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू दे रखा है इस बार 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है n की वैल्यू पता कर लो,
एंड सम एस एन की वैल्यू भी बताओ इस बार। लास्ट बार तो एन और डी पूछ रहा था, इस बार बोल रहा है एन और एस एन बताओ। चलो बता देंगे, कोई बात नहीं भाई, दो वैल्यू लास्ट में निकाली थी, अभी भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला सेम वही यूज करेंगे, क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम वही करना है, दो फॉर्मूले यूज करो, दो इक्वेशन बनाओ, एक की उठा के वैल्यू दूसरे में रखो, आ जाएगी बस। एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है 350 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है अपने पास 9। कोई प्रॉब्लम नहीं, 17 को आगे ट्रांसफर कर दो, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। ओके, अब निकालो वैल्यू, यहां से 17 माइनस होगा तो क्या आएगा 333 आ जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9 आ गया। एन माइनस 9 को ट्रांसफर करते हैं, n माइनस वन इज इक्वल टू 333 अपॉन 9। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 27 एंड 9 3 जा 46 होता है, ये तो बहुत ज्यादा गया। 9 3 जा 27 और कितना रह गया 9 7 जा 63। ओके, देन n माइनस वन इज इक्वल टू 37, n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 38। ओके, n की वैल्यू तो आ गई यहां से। चलो फिर एसएन वाला फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। एसएन इज इक्वल टू n बाई 2, जब लास्ट टर्म है तो a प्लस l यूज करते हैं, कर लो। एसएन की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सी और इजी सी हो जाएगी। n की वैल्यू क्या है 17 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है, सॉरी n की वैल्यू क्या है 38, n की वैल्यू तो 38, 17 तो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू पुट करेंगे 17 प्लस l की वैल्यू क्या है 350, ठीक है 350। एसएन इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 19 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 367, ठीक है। अब करते हैं एसएन इज इक्वल टू 19 को मल्टीप्लाई, 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 9 7 जा 63, देन 6 9 6 जा 54 और 6 कितना 66, 9 27 और 6 कितना आ जाएगा 33, मल्टीप्लाई 7 6 3 देन 3 7 9 और 6 क्या आ जाएगा 6973 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने पीछे की वीडियोस और इंट्रोडक्शन वीडियो अगर मिस की हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइए और वो वीडियोस आप देख सकते हैं। अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।